हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में जाना था, एंड गेट, और गेट और एंड गेट। इसका हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा था एंड गेट और गेट का नॉट गेट के साथ में। तो और गेट प्लस नॉट गेट था नॉर गेट, और एंड गेट प्लस नॉट गेट था नैंड गेट। ठीक, इतनी बात कर ली थी, तो बेसिक था ये। आज इसके हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने में तो हम लोग ये देखेंगे नॉर गेट जो होता है यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये है कि जो नॉर गेट होगा वो नॉट गेट की तरह भी काम करेगा, और गेट की तरह भी काम करेगा, और एंड गेट की तरह ही काम करेगा। तीन बेसिक गेट थे, तो हम नॉर गेट से हम तीनों गेट बना लेंगे, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। इसी तरह जो नैंड गेट रहेगा उस वो भी एक यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा। यूनिवर्सल गेट मतलब उससे भी हम नॉट गेट बना लेंगे, और गेट बना लेंगे, और एंड गेट बना लेंगे। तो इतना ही है इसमें, इतना ही आज हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें एक थ्योरम यूज होता है, मतलब जो हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा, मतलब जो बाइनरी सिस्टम था 0 और 1, 0 और 1 का क्या कैसे अलजेब्रा में काम करेगा वो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। उसको पहले हम जान लेंगे। बूलियन अलजेब्रा, इसमें एक थ्योरम रहती है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या रहती है इसको जानते हैं। ये रहता है जैसे मान लो कहीं पर भी हम अगर कोई भी जैसे कंडीशन दे रखी है, सपोज करिए लिखा a प्लस b का होल बार। बार कब आएगा? जब नॉट गेट लगा होगा, नॉट गेट उसका उल्टा कर देता है। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा है तो देखो उसको क्या आप ब्रेक कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ध्यान भी रखना है आपको, यहाँ जो प्लस का साइन लगा हुआ है इसका हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह लगा देंगे हम डॉट। ठीक है, और ये पूरी लाइन है, इस लाइन को हम ब्रेक कर देंगे, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। ठीक, और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी का होल बार, तो उसको हम लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट याद रखने का तरीका है, तो कॉन्सेप्ट मतलब याद रखने का तरीका कि यहां पे देखो साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर दिया हमने डॉट, और जो पूरी लाइन थी उसको हमने ब्रेक कर दिया। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो a बार डॉट b बार, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल बार। सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन है, तो ये वही रखा था a डॉट डॉट a डॉट b बार, a बार डॉट b बार का इसका उल्टा कर दिया, ये वही दिखा रखा है। अब इसका रिवर्स मतलब ऐसे हो जाए, सपोज करिए लिखा हो a बार प्लस b बार, तो हमें देखो क्या करना है, साइन को चेंज करना है। तो साइन चेंज किया, a डॉट b हो गया, अब इस लाइन को हम पूरा कर देंगे। वही कंडीशन है, जस्ट रिवर्स, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो बस ये दो थ्योरम हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। कोई भी अगर हम लॉजिक गेट दिया हो, पूछे बताइए इसमें कौन किसके बराबर है या कौन सा ट्रुथ टेबल सही है, उसको मैच करेंगे। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा है, लिख के आएगा a प्लस b का होल बार, उसको लिख देंगे a बार डॉट b बार, या a बार डॉट b बार लिखा हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखा है कि a बार प्लस b बार, तो उसको लिख सकते हैं a डॉट b का होल बार, या a डॉट b का होल बार लिखा हुआ तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। जो भी नॉर गेट यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा या नैंड गेट यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा, उसका ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होगा। लिख लीजिए, ये दो है, a प्लस b का होल बार इज इक्वल टू क्या है, a बार डॉट b बार, और a बार प्लस b बार इज इक्वल टू क्या होगा जाकर के a डॉट b का होल बार। ठीक, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन थ्योरम। अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है बेसिक, जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर इसे आप जो हम लोगों को आज पढ़ना है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसमें ये देखना है कि नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट और नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। ठीक, दो ही कंडीशन है, इनको आप जैसा कहा जाए उसको समझ लेंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट, नॉर गेट
यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब जानते ही हैं, यूनिवर्सल मतलब क्या हो, हर जगह ऐसा हो, हर जगह ऐसा मतलब नॉर गेट यूनिवर्सल गेट की तरह काम करेगा। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि नॉर गेट से हम तीनों बेसिक गेट बना सकते हैं। तीनों बेसिक गेट कौन कौन से थे, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। तो हम इससे बनाएंगे। तो पहला कंडीशन ये देखते हैं, नॉर गेट एज ए नॉट गेट। तो पहला हम देखते हैं एज ए नॉट गेट, ठीक है, एज ए नॉट गेट। अब जो भी गेट हम बनाना चाह रहे हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट रहता है। करता क्या है, जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट का जस्ट उल्टा होता है। अगर मान लीजिए हमारा इनपुट 0 है, आउटपुट मिलेगा 1। अगर इनपुट 1 था, आउटपुट मिलेगा 0, जस्ट उल्टा कर देता था नॉट गेट। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, और गेट में नॉट गेट को जोड़ा था, तो नॉर गेट एज ए नॉट गेट यूज करना है। तो हम इसमें क्या देखो करेंगे कि ये जो नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट ऐसे बनाते थे, 9 बन जाती थी, यहाँ पर ये रहता था इनपुट, ये रहता था आउटपुट। तो अब नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे कॉमन, ठीक है। ये मान लीजिए इनपुट हमने दिया, इनपुट ए इधर भी जाएगा, ए इधर भी जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताते हैं आपको कि ये देखो नॉर गेट क्या है कि और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, ये है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ बोला ये गया कि हमने इनपुट को कॉमन कर दिया, मतलब इनपुट यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। और गेट क्या होता था, a प्लस बी। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, ये इधर आएगा a प्लस ए, ये वैल्यू आ जाएगी a, ठीक है। अब ये लगा है नॉट, नॉट में क्या आ जाता है, a बार हो जाता है, तो ये देखो उल्टा आ गया, a बार हो गया आउटपुट। जब इनपुट a था, आउटपुट कितना मिला हमें, a बार मिला, जस्ट उल्टा मिला जाकर के। अब तुम ये सोचोगे कि a प्लस ए हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस ए मतलब हो गया जो a दोनों बराबर है ना। अगर देखो एक वैल्यू 0 होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ये भी कितना होगा, 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 कभी नहीं होता, इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसलिए क्या a प्लस ए करेंगे तो a आएगा, एक वैल्यू पर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 0 लिखा तो कितना आ गया, 0, j उल्टा कितना हो जाएगा, 1। तो ये कैसा हो गया, नॉट गेट का काम किया। तो नॉट, ठीक है, नॉर गेट एज ए नॉट गेट। तो आप कैसे पहचानोगे कि अगर नॉर गेट बना होगा, ये क्या है नॉर गेट, उसको हमने इनपुट को क्या कर दिया, कॉमन। तो ये नॉर गेट है, वो नॉट गेट की तरह काम करेगा, ठीक है। सिंपल सा अपने दिमाग में इतना ध्यान रखिए कि नॉट गेट का हमें सिंगल इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट रहेगा, ठीक है। बना लेंगे इसको, तो नॉर गेट एज ए नॉट गेट, ठीक। उसी तरीके से आराम से इसको समझेंगे, बस नॉट गेट है, नॉर गेट एज ए नॉट गेट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। नॉट गेट में जो आउटपुट रहता है वो इनपुट का जस्ट उल्टा होता है। नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो पहला हमने देखा था कि नॉर गेट में क्या था, हमने इनपुट कर दिए थे कॉमन, ठीक है, ये हो गया नॉट गेट। दूसरा हम देख रहे हैं नॉर गेट एज और गेट, ठीक है। नॉर गेट एज और गेट में हमने क्या किया कि ये जो नॉर गेट था, इसमें से हमने क्या कर दिया, फिर से एक नॉट गेट लगा दिया। ये यहां पर पहुंचा जाकर के ये a प्लस बी, ठीक, ये कंडीशन रह जाकर के नॉर गेट एज ए और गेट में। क्योंकि इसको जैसे हमने जस्टिफाई कर लेते हैं, ये नॉट गेट करना है, तो ये नॉट गेट है जिसका जस्ट उल्टा रहेगा। नॉर गेट की तो रहती थी a b और ये y, तो यहाँ पर 0 0 पहले 0 होती थी, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। इस वाले केस की 0 1 1 रहता था तो 0 हो जाएगा, 1 0 1 रहता था तो 0 आ जाएगा, 1 1 1 रहता तो 0 आ जाएगा। अब इसका उल्टा करना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसका उल्टा मतलब हमें क्या करना है, 1 का उल्टा करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 0, और 0 उल्टा कितना आ जाएगा, 1, 0 उल्टा 1, 0 उल्टा 1। वही कंडीशन आ गई, देखो सेम।
इनपुट हमने देखो 0 0 रखा, कितना मिला हमें 0, और 0 और 1 रखा तो 0 आया, तो आउटपुट फाइनल यहाँ पे कितना मिल रहा हमें 1। यहाँ देखो 1 0 कितना मिल रहा है 1, 1 1 का कितना मिल रहा है 1। तो ऑलरेडी यही तो होता था कि अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाता था तो आउटपुट हमें 1 मिलता था, ये कंडीशन रही। तो नॉर गेट एज ए और गेट, तो इसमें ध्यान रखा हमने, क्या काम किया कि एक नॉर गेट रहा और उसका क्या लगाया हमने नॉट गेट, क्या मिल गया हमें और गेट, इसे लिख लेंगे नॉर गेट एज ए और गेट, ट्रुथ टेबल बना लेंगे इसकी फाइनल, नॉर गेट एज ए और गेट। ये नॉर गेट रहा, इसका जस्ट उल्टा कर देगा, ये 1 उल्टा 0, 0 उल्टा 1, 0 उल्टा 1, 0 उल्टा 1। और गेट में हम लोग ये पढ़ा था अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाता था तो आउटपुट हमें 1 मिलता था, यही कंडीशन और गेट की। तीसरी कंडीशन जो थी नॉर गेट एज ए एंड गेट, नॉर गेट एज ए एंड गेट। एंड गेट में क्या होता था, जब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोनों इनपुट जो 1 रहेंगे तो पहले एंड गेट की अगर ट्रुथ टेबल को ध्यान करिए, ठीक है, इधर बना दे रहा हूं मैं एंड गेट की अगर ट्रुथ टेबल की ध्यान करिए, एंड गेट तो यहां पर देखो a रहता था, ये b रहता था, यहां आता था a डॉट b, 0 0 पर 0 मिलता था, 1 0 पर 0 मिलता था, 0 1 पर 0 मिलता था, जब दोनों इनपुट 1 होते थे तभी 1 मिलता था। इस कंडीशन को ध्यान रखना है हमें, बनाते हैं। इसमें कंडीशन रहेगी जो उधर कर रहे थे, ये हमने पहले क्या किया, ये बनाया नॉट गेट, ए इधर ये वैल्यू आ गई a बार, यहां b, इधर ये वैल्यू होगी b बार। अब इसके बाद यहां लगा देंगे, इसको पास करेंगे हम और गेट से, मतलब नॉर गेट से, ये नॉर गेट से, तो यहां a बार इधर b बार, ये नॉर गेट का एक्सपेंड करेंगे हम, देखो ये बना है और गेट और ये है नॉट गेट, तो देखिए क्या आया a बार b बार, ये a प्लस b रहता तो आएगा a बार प्लस b बार, इसको हमने डेमोलम थ्योरम से देखेंगे तो आएगा a into b का होल बार, इसे जस्ट उल्टा कर देना है, बार हट जाएगा, बचेगा ये यहाँ पर a into b, वही आ गया, देखिए a डॉट b, ये आ गया, ठीक। तो 3 कंडीशन हो गई। अब यही उसमें भी रहेगा, नॉर गेट एज ए नॉट गेट में क्या था, सिंगल इनपुट कर दिया था, इनपुट कॉमन कर दिया था, इस तरीके से ये था नॉट गेट। फिर हमने कहा नॉर गेट एज ए और गेट, तो इसमें हम क्या किया, नॉर गेट जैसे नॉर गेट है इसके आगे हमने नॉट गेट जोड़ दिया था तो हो गया था और गेट। इसमें क्या रहा था कि एज ए एंड गेट में दो नॉर गेट है, मतलब नॉट गेट है और ये क्या है नॉर गेट है, नॉट गेट प्लस नॉर गेट, ये क्या हो गया एंड गेट। तो सिंपल सी कंडीशन है, देखो वही निकल के आएगा जो ये ट्रुथ टेबल बनाई है कि a डॉट b, a डॉट b मतलब क्या हो गया एंड गेट, बना के इसको, तो ये 3 कंडीशन हो गई, नॉट गेट एज ए नॉट गेट, नॉट गेट एज ए और गेट, नॉट गेट एज ए एंड गेट। ओके, उसी तरह इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखेंगे नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। अगर ये कॉन्सेप्ट हो गया, अगर इसमें कोई अगर प्रॉब्लम बची रही हो तो नेक्स्ट वाला हम उसको देखेंगे, दोनों कंडीशन सेम है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, मतलब हम नैंड गेट से ही नॉट गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे और गेट बनाएंगे। तो पहला देखते हैं एज ए नॉट गेट, एज ए नॉट गेट कुछ नहीं काम करना है, सेम वही है, हम क्या करेंगे इनपुट इसके कर देंगे कॉमन, तो नैंड गेट ये रहता था, यहाँ पर 9 बनी रहती थी, ये इनपुट रहते थे, इसको हम कर देंगे कॉमन, तो इधर जो आउटपुट रहेगा जाकर के ये हो जाएगा a बार, ये क्या हो गया नॉट गेट बड़ा आसान है, नॉट गेट बनाना आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट कॉमन कर देना है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो नॉट गेट हो गया। दूसरा एज ए एंड गेट,
एज ए एंड गेट में हम क्या करेंगे, ये जो नैंड गेट है ए बी, तो हमें पता है ये आएगा ए इंटू बी का होल बार। इसमें हम क्या करेंगे, नॉट गेट लगा दीजिए, नॉट गेट लगाएंगे तो ये लगा दिया, ये जस्ट उसका उल्टा कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा तो आ जाएगा ए इंटू बी, ये हो गया ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। तो सिंपल सा है, जैसे वहां देखा था हमने कि नॉट गेट में नॉट गेट जोड़ दिया था तो और गेट बन गया था, उसी तरह नैंड गेट में हमने नॉट गेट जोड़ दिया तो क्या मिल गया, एंड गेट। ये हो गया एज ए नॉट गेट और नैंड गेट एज ए एंड गेट। अब थर्ड देखते हैं, नैंड गेट एज ए और गेट। नैंड गेट एज ए और गेट, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो नॉट गेट लेंगे। नॉट गेट लेने का मतलब है कि इनके इनपुट कर देंगे हम कॉमन, तो ये देखो इधर आ जाएगा ए बार, फिर यहां पर हमने नॉट गेट लिया, ये आ जाएगा बी बार, फिर इन दोनों को हम नैंड गेट से क्रॉस कर अप्लाई कर देंगे यहां पर, इधर आ जाएगा ए बार, इधर आ रहा बी बार। इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये देखो एंड गेट है और ये इधर है नॉट गेट, ये है ए बार, ये है बी बार, जब इधर आएगा तो आएगा ए बार डॉट बी बार। हाँ पता है, इसको हम डिमॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं, डॉट का हो जाएगा प्लस और ये दोनों जुड़ जाएंगे ए प्लस बी का होल बार। अब नॉट गेट क्या करता है, इसका कर देता है उल्टा, उल्टा करने के फिर से ऊपर बार आएगा, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, ये वैल्यू आएगी ए प्लस बी। यहां देखो तो आउटपुट मिल जाएगा कि वो आ जाएगा ए प्लस बी, मतलब प्लस नहीं है तो बोल दिया जाता है ए, एडिशन मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया a प्लस बी, क्या आ गया, ये क्या होता था, और गेट का सिंबल रहता था यहाँ पे। ये देखो हो गया नैंड गेट के अलावा देखो कोई भी हमने गेट यूज नहीं किया है, इसी से हमने बना दिया और गेट। लिख लेंगे, यही बस तीनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें इसी कॉन्सेप्ट से मिलेंगे, ठीक समझ लेंगे इसको। दोनों को भी हमें टेबल से कंपेयर किए दे रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उससे पता चल जाएगा किसमें हम क्या कर रहे हैं। एक बार लिख लेंगे, फिर कंपेरेटिबल टेबल बना देते हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कब, नॉट गेट से कंपेयर करके और नैंड गेट से कंपेयर करके, तो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक, तो कंपेयर करते हैं नॉट गेट एज यूनिवर्सल गेट एंड नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहां रहेगा नॉट गेट और यहां रखते हैं हम नैंड गेट, ठीक है। और इधर हम पहले बनाते हैं नॉट गेट, इसमें ये कहा गया था इनपुट को हम सिंगल कर देंगे, ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये रहा जाकर के, तो ये देखो सिंगल कर दिया तो ए, यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी ए बार। और नैंड गेट है नॉट गेट, इसमें कोई काम करेंगे हम, इनपुट को कर दिया गया सिंगल, कॉमन कर दिया, तो y इक्वल टू हो गया ए बार। मतलब क्या हुआ, नॉट गेट एज ए नॉट गेट इस तरीके से बना रहेगा, नैंड गेट एज ए नॉट गेट इस तरीके से बना रहेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं एज ए और गेट, और गेट में क्या करेंगे, यहां पर हमने ये रहा जाकर के नॉट गेट, ये नॉट गेट रहा जाकर के ए बी, यहां हम लोगों ने देखा था ये आ रहा था ए प्लस बी का होल बार। अब यहां पर इसके बाद हमने क्या किया, इसको कर देते थे कॉमन, कॉमन करने पर ये बार जो इसका उल्टा हो जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी,
ये आ गया, मतलब दो नॉर गेट जुड़े हैं, ये नॉट गेट हो गया और ये नॉट गेट है, तो उसी जैसा मिल जाएगा ये। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये कर देते हैं नॉर गेट की तरह, इसको और गेट बनाना है, तो ये देखिए नैंड गेट रहा, इसको पहले नॉट गेट लिया हमने, ए इधर आ गया ए बार, इसके बाद फिर यहां पर हमने लिया बी, इधर आ रहा था बी बार, फिर हम इन दोनों क्या किए, नैंड गेट से पास कर दिए, नैंड गेट से पास किए, ये आ रहा था ए बार, ये बी बार, इसको जब सिंपलीफाई किया था ये वैल्यू आ रही थी ए प्लस बी, एक्सपेंड करके यहां पर हम लोगों ने देखा था ये था एंड गेट प्लस इसके बाद था यहां पर ये नॉट गेट, तो यहां हम लोगों ने देखा था ये ए बार ये बी बार, तो इधर आएगा ए बार डॉट बी बार, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से लिखा था हम लोगों ने, ए प्लस बी का होल बार इसका उल्टा हो जा रहा था, तो आ जा रहा था ए प्लस बी, बस सिंपल सा ये हो गया नॉर गेट एज ए और गेट और नैंड गेट एज ए और गेट, ठीक है, ये कंडीशन है। तीसरी क्या बची क्या करके, एज ए एंड गेट, एंड गेट यहां पर हम करेंगे, पहले नॉट गेट लिया, तो नॉट गेट एज ए नॉट गेट सिंगल इनपुट, ये ए, तो इधर हो गया ए बार, फिर यहां पर लिया जाता है कि ये नॉट गेट सिंगल इनपुट, ये बी, ये हो गया बी बार, इसके बाद इन दोनों को हम लोगों ने पास कर दिया नॉर गेट से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपलीफाई करें तो आएगा a इंटू या a डॉट b, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा एज एंड गेट है तो नैंड गेट में नॉट गेट जोड़ देंगे, ये है नैंड गेट और यहां पर नॉट गेट जोड़ दिया, नॉट गेट जोड़ने मतलब इनपुट कर दिया कॉमन, ये आ गया, तो देखो a b इधर आ गया a डॉट b का होल बार इसका उल्टा हो जाएगा, ये बचेगा a इंटू b, बस हो गया, तो बस तीन कंडीशन है, बस ये टेबल आपको ध्यान रखना है, बाकी आप भूल जाइए सब, इस टेबल को अगर ध्यान रखेंगे सब सिंपलीफाई हो जाएगा। यहां देखा नॉट गेट एज ए नॉट गेट, ये नॉट गेट ये नॉट गेट, नॉट गेट एज ए और गेट ये बना है, नैंड गेट एज ए और गेट ये बना है, नॉट गेट एज ए एंड गेट ये बना है और नैंड गेट एज ए एंड गेट ये बना है, बस बस पूरा कुछ नहीं करना है आपको, तीन बेसिक गेट हो गए, नॉर गेट और नैंड गेट हो गया, और ये नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट, ये टेबल हो गई, 90% आपके क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहेगी, तो वो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या बुकलेट में जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं आपको, उनको जब डिस्कस करेंगे तो उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, जो बूलियन अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या कुछ टाइम ग्राफ रहते हैं, ज्यादा कहीं वोल्टेज हाई कहीं वोल्टेज लो लिखा रहता है, तो मुझे पता है इसमें कौन सा ग्राफ सही है, उस बेसिक के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट प्लस इसके न्यूमेरिकल उनको हम साथ में कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा है नहीं, इसलिए एक लेक्चर और आएगा छोटा सा, उसको हम कंबाइन कर लेंगे, तो लॉजिक गेट्स हमारा 90% 100% फिनिश हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।